क्वेश्चन 41 में कहा है कि अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग रेल रोड कार एंड ही थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड्स। ठीक है, तो ज़रा पहले सिचुएशन डिस्क्राइब कर लेते थोड़ा। मान लेते हैं कि ये जो है वो प्लेटफॉर्म है रेल रोड कार का। ठीक है, एंड ये व्हील्स बना दिए हमने एंड कहा है कि द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग रेल रोड कार। ठीक है, तो एक बॉय ड्रॉ कर लेते हैं। एंड क्या कहा है, उसने कहा है कि ही इज़ थ्रोइंग अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड्स। ये बॉल है एंड उसको ऊपर फेंका है। और क्या कहा है कि कार इज़ मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस दिशा में रेल रोड कार जा रही है विथ एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड कहा है कि द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि इनिशियली बॉल को 9.8 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया गया। एंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार। ठीक है, तो पहली बात ये नोट करते हैं हम यहाँ पर कि हमें ये नहीं कहा गया है कि बॉल को तब फेंका गया है जब रेल रोड कार ने जस्ट मूव करना शुरू किया था। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रेल रोड कार है वो ज़ीरो है। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बॉल के पास हो सकती है इन द हॉरिजॉन्टल एज वेल। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो रेल रोड कार है, जब बॉल को ऊपर फेंका गया वो क्षण पर मान लेते हैं कि कोई स्पीड V0 है रेल रोड कार की। अभी अगर जब बॉय खड़ा है रेल रोड कार पर, तो यानी कि ही इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू रेल रोड कार, यानी कि वो भी V0 स्पीड से मूव कर रहा होगा। एंड बिकॉज वो बॉल ये बॉय के हाथ में था, उसका मतलब ये भी हो गया कि जो बॉल है उसके पास भी एक इनिशियल वेलोसिटी होगी इन द हॉरिजॉन्टल, जो कि हम यहाँ पर डिपिक्ट कर लेते हैं इस तरह से V0। यानी कि तीनों जो है, जो रेल रोड कार जो है, जो ह्यूमन बींग है एंड जो बॉल है, वो तीनों के पास V0 वेलोसिटी होगी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द मोमेंट जब बॉल को ऊपर फेंका गया है। अब हम जरा बॉल को स्टडी करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन। एक बार लिख लेता हूँ, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बॉय, यानी कि इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बॉय। ठीक है, क्या सिचुएशन है बॉल की? वेल, हमें पता है कि बॉय को ऐसा दिख रहा है कि उसने 9.8 मीटर पर सेकेंड से बॉल को ऊपर फेंका है। ठीक है, एंड बॉय के पर्सपेक्टिव यानी कि बॉय के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये भी जरूर है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डाउनलोड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ऑन द बॉल। ठीक है, एंड एक और चीज़ होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो रेल रोड कार है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइट की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। बॉय जो है वो एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेल रोड कार है, तो उसके वो बॉय भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। लेकिन जो बॉल है वो इन कॉन्टैक्ट विद द बॉय नहीं है, तो यानी कि बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द बॉय एट रेस्ट नहीं होगा। तो बॉय को ऐसा लगेगा कि जो बॉल है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेफ्ट में जा रहा है, यानी कि उसके पीछे जा रहा है। तो हम यहाँ पर वो भी एक्सेलरेशन हमें दिखाना होगा कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द लेफ्ट। ठीक है, एक्चुअल में वो लेफ्ट में नहीं जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जो बॉल है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है विथ स्पीड V0 एंड एन अपवर्ड स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बॉय को लगेगा कि उसके पास एक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो अभी मान लेते हैं कि बॉल को ग्राउंड लेवल से थ्रो अप किया गया है, तो अगर हम टाइम निकाल लें कि कितने टाइम में बॉल फिर से ग्राउंड को हिट करेगा, तो वो टाइम एंड जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, वो दोनों को कंबाइन करके आप निकाल सकते हो कि बॉय से कितना दूर, कितना पीछे की तरफ बॉल ज़मीन को हिट करेगा, ज़मीन को यानी कि रेल रोड कार के फ्लोर को हिट करेगा। तो हमें यही करना है। तो पहले हम बात करते हैं वर्टिकल की, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। ठीक है, वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी जो है UI कह लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड है, एंड जो एक्सेलरेशन है वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमें चाहिए कि वापस से डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए। हमें पता है कि SY इक्वल्स UI t
प्लस 1/2 AY_t²। यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो करना है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स 9.8t माइनस 1/2, माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है, t²। अब यहाँ पर दो सोल्यूशन होंगे, एक टाइम इक्वल 0 यानी कि जब बॉल को जस्ट फेंका गया है तो ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। हमें वो सोल्यूशन से मतलब नहीं है, हमें दूसरा सोल्यूशन चाहिए कि जब बॉल फिर से ग्राउंड को हिट करे। तो यहाँ पर टी और टी कैंसिल कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो सिंप्लीफाई होने पर ये हो जाएगा कि टाइम इक्वल्स 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि 2 सेकंड के अंदर बॉल फिर से रेल रोड कार के फ्लोर को हिट कर जाएगा। तो अभी वो 2 सेकंड्स में उसके पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है एज सीन फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द बॉय, वो टू द लेफ्ट है। एंड अभी आते हैं अपन हॉरिजॉन्टल के बाद। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में उसके पास इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं। ठीक है, एंड हमें पता है कि एक्सेलरेशन वो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, एंड हमें टाइम अभी हमने निकाल दिया है कि 2 सेकेंड्स है। तो ये सब से आप निकाल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल क्या होगा। तो ये हो जाएगा UX_t प्लस 1/2 AX_t²। प्लग इन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा SX इक्वल्स 0 माइनस 1/2 एंड t जो है t² 4 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हो जाएगा -2 मीटर्स। दैट इज बॉल will fall 2 meters behind the boy। ठीक है, यही हमें निकालना था। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन 41 डन।